भाई इतना ज़्यादा फेक न्यूज़ आ रही है यूटी वीज़ा को लेकर कि भाई हर जगह बोला जा रहा है फॉर्म की डेट ओपन हो गई है, डिपेंडेंट को लेके आ सकते हो, हम आपको फेयर चांस दिला देंगे, सिर्फ आप पैसे दे दो, हम आपको यूटी वीज़ा में यूके आने का मौका दिला देंगे। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ कि हाँ, आप अच्छी यूनिवर्सिटी से यूके में स्टडी कर सकते हो। बोला जाए रियल सच्चाई बताने वाले इस वीज़ा में आप क्या-क्या कर सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल यूके की लाइव ब्लॉग। सो आई होप आप लोग सही होंगे, मैं भी एकदम फंटास्टिक हूँ। माय नेम इज दिव्यानी गुप्ता और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि काफी लोग बार बार पूछ रहे हैं, क्योंकि काफी लोग देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, बट वो लोग इतने ज्यादा कंफ्यूज हो गए हैं कि वाकई में रियलिटी वीजा की है क्या। उससे भी इंपॉर्टेंट चीज, काफी लोग कमेंट ये कर रहे थे कि मैम हमें लोग बोल रहे हैं कि बेसिकली बोला जाए, एजेंट बोल रहे हैं कि आप वीजा में स्टडी कर सकते हो, तो हमें किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि भई हमें क्या गा जाते ही जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ कि हम अपने, यदि मैं हस्बैंड हूँ, तो मैं अपनी वाइफ़ को लेके आ सकता हूँ, या मैं वाइफ़ हूँ, या मैं अपने हस्बैंड को लेके आ सकता हूँ, या मैं अपने बच्चों को लेके आ सकता हूँ। क्या वाक़ई में वहाँ आना और रहना अब ईज़ी है या नहीं है? फुल गाइड करने वाले हैं। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो लोग बोल रहे हैं कि 10th ऑफ फ़ेब को डेट आ गई है, उसकी क्या रियलिटी है? और तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊँगी 2022 का, 23 का, 24 का और 25 का ये कैसे फॉर्म ओपन हुए थे। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़, काफ़ी लोग जो डर रहे हैं कि है ना, हमारे पास डिग्री नहीं है, हमारे पास सरनेम नहीं है, हमने हमारे पासपोर्ट में सिर्फ फर्स्ट नेम है, तो उस कंडीशन में हम क्या करें? उसके अलावा एक चीज़ और जो बहुत ज़्यादा डिमांड में है कि मैम हम अब कितना और ज़्यादा पैसा सेव कर सकें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पाउंड महँगा हो चुका है और हमारे पास इतना फाइनेंशियली कंडीशन सही नहीं है। इस कंडीशन में वाक़ई में हमारा यूके आना, रहना या ट्रैवल करना या जॉब करना हमारा पॉसिबल है यूके में या नहीं है। तो फुल गाइड कर देंगे इसी वीडियो में, तो ये वीडियो लास्ट तक देखना। उससे पहले हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अवर चैनल ऑल्सो। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, या आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जॉइन कर सकते हो। वहाँ भी आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे, या आप मुझसे वन टू वन बात करना चाहते हो वीज़ा से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड या यूके की लाइफ एक्सपीरियंस को लेकर, इस वीडियो में हम आपको फुल गाइड कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जिनको नहीं पता है उल्टी वीज़ा क्या होता है, उनको उनको एकदम शॉर्टकट में बता देते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उल्टी वीज़ा के बारे में। जिनको नहीं पता है कि उल्टी वीज़ा क्या होता है, तो उनको शॉर्टकट में एक्सप्लेन कर देते हैं कि उल्टी वीज़ा एक ऐसा वीज़ा होता है जिसमें आपको यूके गवर्नमेंट पूरे 2 साल के लिए रहने का मौका देती है, चाहे आपको वर्क करना हो, एक्सप्लोर करना हो, या आपको शॉर्ट टर्म स्टडी करना हो। साथ ही साथ यदि आप यूके में पूरे 2 साल के रहना चाहते हो, वो भी आप रह सकते हो। लीगली यूके में 2 साल के लिए रह सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, यदि आपकी एज 18 से 30 के बीच में है, तो आप डेफ़िनिटली इसको अप्लाई कर सकते हो इंडियंस के लिए। बट कुछ-कुछ कंट्रियों के लिए इधर एज जो है 35 तक है, बट इंडियंस के लिए सिर्फ़ 30 तक ही है। सेकंड चीज़ ये कि आपके पास कंपल्सरी होना चाहिए डिग्री, जब भी आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ ये कि भई आपको ना तो कोई इंग्लिश टेस्ट की नीड है, ना आपको कोई जॉब ऑफ़र की नीड है। बस आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और आपका लक और आपके डॉक्यूमेंट सही हैं, तो आपको डेफ़िनिटली वीज़ा मिल सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि भई कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हाई होता है, सीट बहुत ज़्यादा लिमिटेड होते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग इसको अप्लाई करते हैं। बोला जाए 50 टू 60,000 लोग अप्लाई करते हैं और मिलते सिर्फ़ 3000 पीपल्स को ही है। उसमें भी काफ़ी ज़्यादा लोग अप्लाई करने के बाद उनको 3000 में भी सिर्फ़ कम लोगों को ही मिल पाता है। रीज़न, सही डॉक्यूमेंट्स नहीं होना, सही तरीके से अप्लाई नहीं करना, उसके वजह से उनका वीज़ा भी रिजेक्ट हो जाता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेट की। तो भई आपको जो भी बोल रहा है 10th ऑफ फ़ेब को ये फॉर्म ओपन हो रहा है, वो भी इंडियंस के लिए, तो वो आपको एकदम फेक बोल रहा है, क्योंकि इंडियंस के लिए अभी डेट कोई अनाउंस हुई ही नहीं है। चाहे आप 24 का देख लो, 25 का देख लो या 23 का देख लो, ये अराउंड अराउंड बोला जाए मिड ऑफ फ़ेब में ओपन हुई थी। कभी-कभी मतलब बोला जाए 2024 या 2023 में, तो ये वही 2 मार्च को ओपन हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि ये फ़ेब में ही ओपन हो जाएगी, आपको मिल जाएगी। बट ये डिपेंड करता है सब कुछ यूके गवर्नमेंट के ऊपर, वो कब आपको डेट रिलीज़ करते हैं। डेट अनाउंस होने के बाद ही आपको कन्फर्म होगा कि भई अब ये डेट आ गई है, इस डेट को आपको फिल करना है। डेट ओपन होने से पहले 1 हफ्ते पहले आपको इन्फॉर्म कर दी जाती है। ऐसा नहीं है कि आप कभी भी आप
पिछला कोई भी एक डेट ले लो, चाहे जैसे 2 मार्च को ओपन हुआ हो, तो उसके 1 हफ्ते, डेढ़ हफ्ते पहले आपको पोर्टल पे शो हो जाएगा। यदि 20 फरवरी को ओपन हुआ होगा, तो उसके भी 1 डेढ़ हफ्ते पहले ओपन हो जाएगा। यदि 10th को ओपन हो रहा होता, तो अभी आपको कन्फर्म कर दिया जाएगा। आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन पहले 1 डेढ़ हफ्ते पहले आपको कन्फर्मेशन कर दी जाएगी, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब ये जुलाई में ओपन हुआ था 2025 में, वो भी ओपन हुआ था 20 जुलाई को। लास्ट टाइम तो भई पोर्टल पे शो भी हो गया था कि डेट ये होगी, बट उसके बाद कुछ कंडीशंस की वजह से पोर्टल से वो डेट हाइड कर दी गई थी। हाँ, बट उस काफ़ी लोग डर रहे थे कि मैम अब ये चला गया, इसका मतलब अब डेट नहीं ओपन हो रही है या नहीं हो रही है। तो मैं आपको बताऊँ कि भई ओपन होने के सही 1 हफ्ते पहले ये डेट अनाउंस कर दी गई। तो भई पैनिक मत होना। 10th को यदि ओपन हो रहा होता, तो आज आपको एटलीस्ट आज सपोज़ करो 5 या 6 तारीख है, तो आज आपको कन्फर्म कर दिया जाएगा। 4-5 दिन पहले तो एटलीस्ट आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा पोर्टल पे, वो भी यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट। ना कोई आपको एजेंट देगा, ना आप कोई भी आप रील देख लो, यूट्यूब पे देख रहे हो, कोई भी आपको फेक न्यूज़ दे रहा है, तो वो गलत दे रहा है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल राइट पोर्टल पे मिल जाएगी। दूसरी चीज़ ये कि भई फॉर्म अगेन अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। काफ़ी ज़्यादा लोगों की डिमांड्स आ रहे हैं कि मैम हमारे पास ये सक्सेसफुल का मेल आ गया है कि हम ये फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो मैं आपको बताऊँ, यदि आपने बायोमेट्रिक के लिए अपॉइंटमेंट बुक नहीं किया है, आपने वीज़ा की फीस मतलब बोला जाए बेसिकली आपका सक्सेसफुल का मेल तो आ गया है, बट आपने उसको अप्लाई नहीं किया है या आपको वीज़ा नहीं मिला है, तो आप डेफ़िनेटली दूसरी बार भी फॉर्म फिल कर सकते हो सकता है आपको वीज़ा अगेन मिल जाए। बट यदि आपने अप्लाई कर दिया और आप एक बार यूके आ गए हो, तो आपको ये वीज़ा दोबारा नहीं मिलेगा। उस कंडीशन में आपको वीज़ा मिलेगा जब आपके पास वीज़ा के लिए आपने अप्लाई नहीं किया हो। यदि आपने वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया है और आपको वीज़ा मिल गया है, तो आप उसको दोबारा नहीं कर सकते हो। यदि सक्सेसफुल का मेल आया है और आपने अप्लाई नहीं किया, तो आप अगेन कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि भई आप डिपेंडेंट को लेके नहीं आ सकते हो। काफ़ी लोग कह रहे थे कि मैम हमारी वाइफ़ ये डिपेंडेंट को हम साथ में लेके आ सकते हो। नहीं, आप उसको किसी और वीज़ा के अकॉर्डिंग लेके आ सकते हो। जैसे कि स्किल वर्क वीज़ा है, तो आप डिपेंडेंट को लेके जा सकते हो। बट उस कंडीशन में आप लेके नहीं आ सकते हो। यदि आपके पास यूटिलिटी वीज़ा है, तो आप आ सकते हो, बट अपने बच्चों को लेके भी नहीं आ सकते हो। नेक्स्ट चीज़ ये कि जो बहुत ज़्यादा पूछी जा रही थी नेक्स्ट चीज़ ये ज़्यादा पूछी जा रही थी बार-बार कि मैम टीवी टेस्ट सर्टिफ़िकेट है या पुलिस वेरिफ़िकेशन सर्टिफ़िकेट है, या हमें ये पहले ही देना पड़ेगा या हमें बाद में देना होगा? तो मैं आपको बताऊँ, जब आप एप्लीकेशन फ़ॉर्म फिल करोगे, तो आपको क्या-क्या देना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और क्या आपके पास क्या-क्या होना चाहिए जब आप एप्लीकेशन फ़ॉर्म फिल कर सकते हो। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स की नीड नहीं है, सिर्फ आपको इंडियन पासपोर्ट की नीड है और आपको कुछ भी नहीं देना है, क्योंकि आपको जो भी फिल करना है वो आपके इंडियन पासपोर्ट के अकॉर्डिंग ही फिल करना है आपको। बस आपको आपका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, आपका नेम, सरनेम, लास्ट नेम, फादर नेम, आपका करंट एड्रेस जो भी है, जो आपके पासपोर्ट में वही आपको देना है, इसके अलावा कुछ नहीं देना है। हाँ, यदि आप सिलेक्ट हो जाते हो, उसके बाद आपको चीज़ें देनी हैं, चाहे टीवी टेस्ट सर्टिफ़िकेट हो, पुलिस वेरिफ़िकेशन सर्टिफ़िकेट हो, कुछ भी आपको उसके बाद देना, उससे पहले कुछ नहीं देना है। अब बात कर लेते हैं उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ की कि भई यदि आपके पास क्या-क्या होना चाहिए जब आप ये फ़ॉर्म फिल कर सकते हो। एप्लीकेशन फ़ॉर्म तो मैंने आपको बता दिया कि आपके पास सिर्फ़ इंडियन पासपोर्ट है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। बट इस फ़ॉर्म को फिल करने का सही क्राइटेरिया है क्या? सबसे पहली चीज़ कि भई आपके पास इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। दूसरी चीज़ है आपके पास पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो होनी चाहिए विथ व्हाइट बैकग्राउंड के साथ। तीसरी चीज़ कि भई आपके पास मस्ट होनी चाहिए डिग्री आपके पास होनी ही चाहिए। यदि आपके पास डिप्लोमा है 1 साल का, तो आप मत भरना फ़ॉर्म, क्योंकि आप वीज़ा फ़ॉर्म फिल कर दो, क्योंकि उसमें पासपोर्ट की नीड है। जब आपके पास सक्सेसफुल का मेल आ जाएगा, उसके बाद आप वीज़ा की फ़ीस या हेल्थ सरचार्ज भी पे कर दोगे। उसके बाद आपको प्रॉब्लम 100% आ सकती है, क्योंकि भई आपको डिग्री मस्ट है यहाँ अप्लाई करना। इसलिए केयरफुल अपने अकॉर्डिंग ही करना। दूसरी चीज़ ये कि डिग्री के अलावा उसको आपको उसके बाद देना होगा आपको आपके अकाउंट में एटलीस्ट 3 से 4 लाख रुपए होने ही चाहिए। मैं इसलिए 4 लाख रुपए बोल रही हूँ, क्योंकि भई पाउंड की कीमत अब बढ़ गई है। पहले कम था, ₹90 था, ₹110 था, अब धीरे-धीरे करके भई ₹126 हो गया है। हो सकता है जब ये फॉर्म ओपन हो, तब पाउंड की रेट ₹130 भी हो सकती है। तो इसलिए पहले ही सेफ रहे के चलो 4 लाख आपको एटलीस्ट आपके बैंक अकाउंट में होने ही चाहिए। बस आपके पास ये चीज़ें बोला जाए, आपकी एज सही है, आपके पास डिग्री है और आपके पास इंडियन पासपोर्ट है,
तो बस आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट ना तो आपको कोई इंग्लिश टेस्ट की नीड है इस वीज़ा के लिए, ना आपको कोई स्पॉन्सर लेटर की नीड है। बस आपके पास यही होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि भई आपको पता चले कि आप क्या, यदि आपके पास क्या-क्या है जब आप इसको अप्लाई कर सकते हो। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ कि भई जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करोगे, एप्लीकेशन फॉर्म तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। जब वीज़ा के लिए अप्लाई करोगे तो आपके पास क्या सही डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। मैंने बहुत बार एक्सप्लेन कर दिया है, मैं आज फिर कर देती हूँ, आपको फुल लिस्ट शेयर कर देती हूँ कि भई पहले आपके पास इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए। दूसरा, आपके पास जो भी सक्सेसफुल का मेल आया है आपके पास, वो भी आपके पास होना चाहिए। जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट की थी, तो आपके पास एक यूके होम ऑफिस से आपको मेल आया होगा, उसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रखा होगा, तो वो भी आपको शो करना होगा। तीसरी चीज़ ये है कि भई आपको डिग्री शो करनी होगी 100%। उसके अलावा आपके अकाउंट में 3 से 4 लाख रुपए होने ही चाहिए, वो भी 28 डेज़ के अंदर। ये रुपए आप पहले भी रख सकते हो और बाद में भी रख सकते हो। काफ़ी लोग कह रहे थे कि मैम हम क्या जो 28 डेज़ है, क्या हम उसको बाद जब हमारे पास सक्सेसफुल का मेल आ जाता है तभी हम रख सकते हैं या उससे पहले भी रख सकते हैं? भई वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके अकाउंट में जब भी आप फॉर्म फिल करो वीज़ा का, एप्लीकेशन फॉर्म नहीं, जब आप वीज़ा का फॉर्म फिल करो तो उस डेट से 28 डेज़ पहले आपके अकाउंट में एटलीस्ट 3 से 4 लाख रुपए होने ही चाहिए। उससे पहले आपको टीबी टेस्ट सर्टिफिकेट देना होगा, उसके बाद आपको पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट देना होगा। बस आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स देने हैं। इसके अलावा आपको कोई भी डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा नहीं देना है। बस आपको ये सारे डॉक्यूमेंट एकदम सही देने होंगे, ना तो फेक। यदि आप काफ़ी लोग ये कह रहे थे कि मैम हम इसमें यदि ओपन से डिग्री कर देते हैं, क्योंकि हमने अभी 12th क्लियर किया है और यदि ओपन की लगा देते हैं तो ये में वैलिड होगा या नहीं होगा? तो मैं आपको बताऊँ, यदि आपकी डिग्री सही है और कॉलेज जाकर करो, यदि आपकी सही है तो सही है, नहीं तो आप हो सकता है कि आपको वो मिल भी जाए वीज़ा। यूके में आके यदि आप जॉब के लिए ट्राई करते हो, कहीं आपका वेरिफिकेशन फँस गए, तो आपको बैक टू इंडिया जाना पड़ेगा तुरंत। दूसरी चीज़ ये कि आप पे अच्छा खासा फाइन भी हो सकता है। तो फि डिग्री यदि आपको लॉन्ग टाइम रहना है यूके में, किसी भी वीज़ा में, नॉट यूके यूटी वीज़ा के लिए, किसी भी वीज़ा के लिए अपने सही डॉक्यूमेंट्स हमेशा लेके कैरी करके चलना। फेक कोई भी चीज़ मत लगाना भाई, इतने केसेज़ आते हैं, मैं आपको बताऊँ कि भई अपनी कंट्री का भी नाम खराब होता है। तो भई सबसे सही है, सही प्रोसेस, सही डॉक्यूमेंट्स हमेशा रूल फॉलो करोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद आपको सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, एप्लीकेशन फॉर्म बता दिया, आपका यदि आप वीज़ा में सेलेक्ट हो जाते हो, मतलब सक्सेसफुल का मेल आ जाता है, उसके बाद आपको क्या करना है। अब बात कर लेते हैं जॉब की, उससे पहले बात कर लेते हैं वीज़ा के लिए अप्लाई कैसे क्या करते हैं, उसका क्या प्रॉपर प्रोसेस क्या है। तो मैं आपको बताऊँ, वीज़ा अप्लाई करने को आपको जैसे आपको सक्सेसफुल का मेल आ जाता है, सपोज़ करो आज आ गया, सपोज़ करो आज 5 तारीख है, तो आपको पूरे 90 दिन मिलते हैं। 90 दिन में आपको कोई करेक्शन कराना है, जो आपको बैंक में जो फंड रखा है, वो यदि आपको शो करना है, वो भी कर सकते हो। मतलब आप बोल बेसिकली आपको 90 दिन में अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके अप्लाई करना है। 90 दिन मतलब 3 महीने, कोई कम नहीं होते हैं, 3 महीने हैं, उसमें आप पूरा काम कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये कि आपको सेम जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था यूलिटी वीज़ा का, तो उसमें आप यूके गवर्नमेंट की ऑफ़िशियल वेबसाइट पे गए थे, सेम आपको वही यूके गवर्नमेंट की ऑफ़िशियल वेबसाइट में जाना है और आपका वही मोबाइल नंबर, वही आपका ईमेल एड्रेस, नो चेंज मोबाइल नंबर, नो चेंज ईमेल एड्रेस, सेम वही रखना और उसके बाद बेसिक डिटेल्स आपसे पूछी जाएँगी, वो आप उसमें फिल कर देना, एड्रेस वगैरह, नेम, सरनेम, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि भई आप जो आपका फर्स्ट नेम है, यदि सरनेम नहीं है, तो उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो या आपका जो फर्स्ट नेम है, वही आप फिल के सरनेम में भी डाल सकते हो। कोई भी और डॉक्यूमेंट्स का नहीं डालना, जो आपके पासपोर्ट में है। यदि आपकी पासपोर्ट में गलत इन्फॉर्मेशन है, मतलब गलत इन स्पेलिंग है, तो भई गलत स्पेलिंग डाल देना। जो पासपोर्ट पे है, यदि आप डॉक्यूमेंट्स पे सपोज़ करो पासपोर्ट पे गलत स्पेलिंग आ गई है, वैसे तो आपके पास टाइम है, आप उसको अपडेट करा सकते हो, अभी भी बोला जाए तत्काल में अपना पासपोर्ट रिन्यू करा सकते हो और नहीं भी कराओगे तो भई आप बाद में करा सकते हो। बट जो आपके पासपोर्ट में, वही आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना। उसी में स्पेलिंग फर्स्ट नेम का, लास्ट नेम का, जो भी आपके पासपोर्ट में डेट ऑफ बर्थ है, जो भी आपके पासपोर्ट में, वही उसमें अप्लाई करना। उसके बाद अप्लाई करने के बाद आपसे वीज़ा की फ़ीस पूछेगा, आपसे हेल्थ सब चार्ज पे आपको वो दोनों पे करना है।
ऑलरेडी मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है उस पे, और मैं इसमें शॉर्ट में बता देती हूँ। तो आपको सपोज़ करो कि आज पाउंड की रेट ₹126 है, तो वीज़ा की फ़ीस वैसे तो आपकी £315 लगेगी, बट आज के अकॉर्डिंग बोला जाए तो अराउंड अराउंड 40 के आस-पास लगेगी, 40,000 के आस-पास लगेगी। हेल्थ स्टाफ चार्ज पहले जो आपको लास्ट टाइम जो फॉर्म फिल किया था, वही 2025 में जुलाई में, मतलब आज से 7-8 महीने पहले, मतलब 6-7 महीने पहले, उसमें आपको 1.5 लाख के आस-पास भरने थी। बट आज के पाउंड के अकॉर्डिंग आपको 190 के आस-पास भरने हैं। वीज़ा की फ़ीस, हेल्थ सब चार्ज टोटल की बात कर ली जाए तो वही 240 के 230 या 240 के आस-पास आपको पे करना होगा। कम नहीं होता है, वही बोला जाए 30 से 40,000 रुपए बढ़ना बहुत बड़ी चीज़ होती है। काफ़ी चीज़ें 40,000 या 50,000 का फ़र्क आ चुका है आज की डेट के अकॉर्डिंग। मुझे नहीं पता कि ये जब फॉर्म फिल होंगे तो उसमें कितनी पाउंड की कीमत हो जाएगी, कि कितनी होगी या कितनी नहीं होगी। बट आज के अकॉर्डिंग आपको इतना पे एटलीस्ट इतना करना ही होगा। इसके अलावा आपको बायोमेट्रिक के लिए आपने पिज़्ज़ा फीस सबमिट किया, आपको सबमिट करना है, उसके बाद आपको बायोमेट्रिक के लिए अपॉइंटमेंट बुक करना है। बायोमेट्रिक के अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आपको वहाँ जाना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कैरी करना है। एक आप फ़ोल्डर बना लेना जिसमें आप प्रिंट आउट्स रख लेना, एक आप ओरिजिनल लेके आपको दोनों ही जाना है। दोनों कैरी करके लाना है आपको वहाँ। उसके बाद आपको अपना बायोमेट्रिक देना है। बायोमेट्रिक में आपका फ़ोटो और आपके फिंगरप्रिंट्स रहेंगे। यदि आप गर्ल हो और यदि आप किसी फंक्शन में गए हो तो मेहंदी मत लगाना। मेहंदी लगाने के बाद आपके फिंगरप्रिंट सही नहीं आते हैं तो अच्छा खासा आपको चांस मिलते-मिलते रिजेक्ट हो सकता है। ये छोटी-छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कोई आपको और कोई वीडियो में नहीं बताएगा। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि मैंने ये चीज़ें लाइव देखी हैं, और इतने ज़्यादा लोगों के कमेंट आ रहे थे कि मैम हमने वीज़ा की फ़ीस भर दी और हमने मेहंदी लगाई हुई थी, इस वज़ह से हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो गया है। इसलिए मैं आपको छोटी-छोटी बातें इसलिए बता रही हूँ कि आप हमेशा सही काम करो। वाक़ई में आपको यूके में आना है, रहना है, तो भई आप हर प्रोसेस एकदम रूल्स प्रोसेस सही करो और अपने हर रूल फ़ॉलो करो, तो ईज़ी रहेगा आपको यूके में आने के लिए। लॉन्ग टर्म तक अच्छे से आप स्टे भी कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं, आपको वीज़ा मिल भी गया है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी? भाई यूके में यदि आप यूटिलिटी वीज़ा के थ्रू आ रहे हो, तो भाई आपको पार्ट टाइम, फुल टाइम, टेम्परेरी, परमानेंट कोई भी जॉब मिल जाएगी, किसी भी सेक्टर में मिल जाएगी। हाँ, यदि आपकी स्किल्स अच्छी है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आपको हायर पे जॉब्स ईज़िली मिल सकती हैं, जैसे कि आईटी हुई, फाइनेंस हुआ, या किसी हेल्थ केयर में आपको ईज़िली जॉब मिल सकती है। यदि आप डॉक्टर हो, नर्स हो, तो आपको यहाँ आराम से जॉब मिल सकती है और अच्छा खासा पैकेज हो सकता है। हो सकता है कि आपका 30 से 40, 40 से 50 लाख रुपए भी पैकेज मिनिमम आपको मिल जाए। भई यदि आपको यहाँ यूके में आप हायर देखोगे जॉब्स, उसमें अच्छा खासा पैकेज दिया जाता है। बट आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, तो आपको भी यहाँ पर मंथ फुल टाइम में 3 से 4 लाख रुपए मिल सकते हैं। जैसे कि वेयरहाउस, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट है, यहाँ आपको अच्छा खासा काम मिल सकता है। इसमें ना आपको ज़्यादा हाई-फाई इंग्लिश की नीड होगी, ना आपको कोई अच्छा खासा एक्सपीरियंस की नीड हो। बस आपको इतनी इंग्लिश आनी चाहिए जितना आप अंडरस्टैंड कर पाओ। ये भी नहीं है कि आपको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आना चाहिए। मैं तो यही कहूँगी कि भई आपको मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, आप किसी भी कंडीशन में आओ। यूके में नहीं, इंडिया में भी रहते हो, तो आपको थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। चाहे आपको जॉब करनी हो, कुछ भी करना हो, बिज़नेस करना है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपकी इंग्लिश नहीं है, तो भई आपको बहुत अच्छी कंपनी में मिल जाएगी। हाँ, यदि कंपनी की स्किल अच्छी है, तो आपको जैसे यहाँ ऑफ़िस वर्क मिलना बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा, जहाँ आपको अच्छा खासा पैकेज मिल जाएगा और ऑफ़िस वर्क में आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी होगी। उसके अलावा हाँ, आपको अपना सीवी रेडी कर लेना, अभी से प्रोसेस कर दो। बहुत सारी कंपनी जैसे कि बहुत सारे फ्री कोर्सेज़ हैं, सर्टिफ़िकेट लेना, क्योंकि भई यदि आप यहाँ आ रहे हो, यदि आप वहाँ से अप्लाई कर दिया और आपको मिल गया वीज़ा, तो आपका जो 4-5 महीने का गैप है, उसको फ़िल करने के लिए आप बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, वो कर सकते हो। यदि आप फ्री कोर्सेज़ करना चाहते हो, तो मुझे डीएम, मतलब बोला जाए, कमेंट कर देना। फ्री कोर्सेज़ मैं आपको शेयर लिंक कर दूँगी, वहाँ भी आप जाकर कोर्सेज़ कर सकते हो, घर से ही कर सकते हो, 3 से 4 घंटे में वो कोर्सेज़ हो जाएँगे। बहुत सारी कोर्सेज़ हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, जहाँ आपको सर्टिफ़िकेट मिल जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप मुझे व्हाट्सएप पे कर देना, मैं आपको तुरंत लिंक शेयर कर दूँगी कि भई मुझे फ्री कोर्सेज़ की लिंक चाहिए, तो मैं आपको शेयर कर दूँगी। इसके अलावा आपको मैंने इस वीडियो में सारी चीज़ें कवर कर दी हैं, डेट के बारे में, एजेंट के बारे में कि क्या फ़ेक न्यूज़ हो रही हैं। आप डिपेंडेंट को लेके आ सकते हो, नहीं आ सकते। जॉब आपको किस-किस फ़ील्ड में मिलेंगी, किस-किस फ़ील्ड में नहीं मिलेंगी। आप इस वीज़ा के लिए यदि आपको अप्लाई करना है तो क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए? यदि आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है तो आपके पास क्या-क्या होना चाहिए जब ये एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर सकते हो? आप फिर भी कोई भी डाउट तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको फिर भी
फुल गाइड कर दूँगी। यदि आपको कोई भी डाउट हो, चाहे मुझे व्हाट्सएप पे कर दो, यूट्यूब पे कर देना या आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। फेक न्यूज़ से बचो, जितना हो सके रिसर्च करो और ऐसे जनरल इंसान से बात करो जो आपको वाक़ई में हेल्प करके देगा। आई होप आपको इस वीडियो में सब कुछ क्लियर हो गया हो। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अवर चैनल। ऑल्सो कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर देना या आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे जॉइन कर सकते हो। वहाँ भी आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, यदि आप मुझसे वन टू वन बात करना चाहते हो तो आप मुझे वन टू वन लिख देना व्हाट्सएप पे। मैं आपको बता दूँगी आप कैसे मुझसे वन टू वन बात कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी लोगों के जो डाउट्स होते हैं वो नहीं कर पाते हैं डीएम पे या कमेंट्स में, तो वो यदि कॉल करना चाहते हैं तो मैं उनकी उसकी प्रोसेस भी बता दूँगी, आप मुझसे कैसे बात कर सकते हो। फेक चीज़ से बचो और अपना लीगल फॉलो स्टेप करो, आपको डेफिनिटली यूके आने का मौका मिल सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।